नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट कार ड्राइवर की है जिनका नाम दिवाकर है। तो चलिए अब यह कहानी दिवाकर जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दिवाकर है। उम्र यही कोई 30-32 साल होगी और मैं देश की उस राजधानी में रहता हूं जो कभी सोती नहीं, मुंबई। वैसे तो मेरा परिवार उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता है, लेकिन मेरे दादाजी सालों पहले काम की तलाश में इस मायानगरी में आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। मैं भी यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा। पेशे से मैं एक कार ड्राइवर हूं। अपनी एक 7 सीटर गाड़ी चलाता हूं जिसे लोग अक्सर लंबी यात्राओं के लिए बुक करते हैं। ड्राइविंग का पेशा मैंने शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में चुना था। मेरे सपने तो कुछ और ही थे। मैं पढ़ लिख कर कोई सरकारी अफसर बनना चाहता था, जिसके लिए मैंने सालों तक मेहनत भी की। दिन रात एक करके किताबें पढ़ता, कोचिंग जाता, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कई कोशिशों के बाद भी जब सफलता हाथ नहीं लगी और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगा तो मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पिताजी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, जिससे घर का गुजारा तो हो जाता था, लेकिन मेरे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई और घर के दूसरे खर्चों के लिए और पैसों की जरूरत थी। ऐसे में मैंने अपनी जमा पूंजी और कुछ दोस्तों से उधार लेकर यह गाड़ी खरीद ली और इसे टैक्सी के तौर पर चलाना शुरू कर दिया। आज मुझे यह काम करते हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। इन 5 सालों में मैंने न जाने कितने शहरों की धूल छानी है, न जाने कितनी रातें सड़कों पर गुजारी हैं। मैं हमेशा से थोड़ा सतर्क और वहमी किस्म का इंसान रहा हूं। रात के सफर में सुनसान सड़कों से गुजरते हुए मन में अजीब अजीब ख्याल तो आते थे, लेकिन कभी मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसे मैं अलौकिक या डरावना कह सकूं। मैं भूतों प्रेतों की कहानियां सुनता तो था, लेकिन उन पर पूरी तरह यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये सब मन का वहम है, लेकिन मैं कितना गलत था इस बात का एहसास मुझे उस एक रात ने कराया। एक ऐसी रात जिसने मुझे न सिर्फ डर के उस स्तर से मिलवाया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, बल्कि मुझे इस दुनिया के उस स्याह पहलू से भी रूबरू करवाया जिसके बारे में जानकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। उस एक घटना ने मुझे यह सिखा दिया कि इंसान का सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता और जिंदगी अगले पल क्या मोड़ लेगी इसका कोई भरोसा नहीं। उस दिन के बाद से मैं समझ गया कि हम जो देखते हैं दुनिया सिर्फ उतनी ही नहीं है। इस चमक दमक के पीछे एक और दुनिया भी है जो अंधेरे में सांस लेती है और बेहद खतरनाक है। अगर उस रात में बच न गया होता तो आज अपनी यह आप बीती आपको सुनाने के लिए जिंदा ना होता। ये बात आज से लगभग 1.5-2 साल पहले की है। मानसून का मौसम अपने चरम पर था। मुंबई की बारिश तो आप जानते ही हैं, एक बार शुरू हो जाए तो हफ्तों तक रुकने का नाम नहीं लेती। उन दिनों काम धंधा भी थोड़ा मंदा चल रहा था। लगातार बारिश की वजह से लोग बाहर निकलने से बच रहे थे और लंबी दूरी की बुकिंग तो लगभग बंद ही थी। मैं भी दिन भर घर पर बैठा मक्खियां मार रहा था। शाम का वक्त था, बाहर अभी भी रिमझिम बारिश हो रही थी। मैं चाय की चुस्कियां लेते हुए सोच रहा था कि इस महीने घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर शर्मा जी का नाम चमक रहा था। शर्मा जी हमारे ही इलाके के एक पुराने ड्राइवर थे जिनका टूर एंड ट्रैवल्स का छोटा मोटा काम भी था। वो अक्सर मुझे बुकिंग दिलवाते थे। मैंने फोन उठाया। हाँ जी शर्मा जी, कैसे याद किया? दूसरी तरफ से उनकी घबराई हुई सी आवाज आई। अरे दिवाकर, कहाँ है तू? एक बुकिंग लेगा क्या? मैंने कहा, काम तो कुछ है नहीं, ले ही लूंगा। बताइए कहाँ की बुकिंग है और कितने लोग हैं? शर्मा जी ने कहा, देख भाई, बुकिंग लंबी है, कोलकाता की, और 5 सवारियां हैं। पार्टी कोई रिसर्चर वगैरह हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, पैसा अच्छा दे रहे हैं। कोलकाता का नाम सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने कहा, शर्मा जी, मुंबई से कोलकाता ट्रेन या फ्लाइट से जाना ज्यादा आसान और सस्ता पड़ता है। वो लोग कार से इतना लंबा सफर क्यों करना चाहते हैं? शर्मा जी ने जवाब दिया, वही तो मैं भी कह रहा था, पर वो लोग कह रहे हैं कि उनका रिसर्च का काम है। उन्हें रास्ते में कई जगहों पर रुकना पड़ेगा, कुछ पुराने खंडहरों और सुनसान इलाकों में सर्वे करना है।
इसीलिए उन्हें एक बड़ी और आरामदायक गाड़ी चाहिए जो उनके साथ पूरे रास्ते रहे। और वो लोग दिन के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, ऊपर से टिप भी अच्छी देंगे। मैंने तो मना कर दिया क्योंकि मेरी गाड़ी सर्विसिंग पर है। सोचा तुझसे पूछ लूं, अगर हां करे तो बात पक्की करूं। पैसों की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। जरूरत तो मुझे थी ही। मैंने मन में हिसाब लगाया, अगर 10-12 दिन का भी टूर बन गया तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। मैंने पूछा, ठीक है शर्मा जी, मैं तैयार हूं, लेकिन निकलना कब है और कहां से पिकअप करना है? शर्मा जी ने जो कहा उसे सुनकर मेरा माथा ठनका। उन्होंने कहा, पिकअप आज रात को ही करना है, ठीक 1 बजे, और पता मैं तुझे मैसेज कर रहा हूं। मैंने हैरानी से कहा, रात के 1 बजे? इतनी जल्दी क्या है? सुबह भी तो निकल सकते हैं। शर्मा जी ने कहा, अरे यार, मैंने कहा ना कि वो लोग थोड़े अजीब हैं। कह रहे थे कि उनका काम रात के अंधेरे में ही होता है। अब अपने को क्या लेना देना? अपने को तो अपने काम और पैसों से मतलब है। तू बस टाइम पर पहुंच जाना। ये कहकर शर्मा जी ने फोन काट दिया। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। रात के 1 बजे का पिकअप, अजीब से रिसर्चर, सुनसान जगहों पर जाने की बात, ये सब कुछ बहुत अटपटा लग रहा था। एक पल को मन हुआ कि शर्मा जी को फोन करके मना कर दूं, लेकिन फिर घर की आर्थिक तंगी का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। मैंने सोचा कि शायद अमीर लोगों के शौक ही ऐसे होते होंगे। मैं खामखाम वहम कर रहा हूं। थोड़ी देर में मेरे फोन पर शर्मा जी का मैसेज आ गया। उसमें एक पता लिखा हुआ था। पता मुंबई के बाहरी इलाके पनवेल की किसी पुरानी और अनसुनी सी कॉलोनी का था। मैंने गूगल मैप्स पर लोकेशन चेक की तो मेरे घर से वहां पहुंचने में ही लगभग 1.5 से 2 घंटे लगने थे। खैर, मैंने खुद को समझाया और तैयारी में लग गया। रात का खाना खाकर मैंने अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया, तेल पानी सब देखा और ठीक 11 बजे मैं उस पते के लिए निकल पड़ा। मुंबई की सड़कें रात में भी जागती रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं शहर के मुख्य इलाकों को पीछे छोड़कर पनवेल की तरफ बढ़ रहा था, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम होती जा रही थी। बारिश अब भी हो रही थी, जिससे माहौल और भी ज्यादा सुनसान लग रहा था। गाड़ी के वाइपर शीशे पर जमा होती पानी की बूंदों को हटाने की लगातार कोशिश कर रहे थे और उनकी किर्र किर्र की आवाज रात के सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। लगभग रात के 1:45 बजे मैं गूगल मैप्स की मदद से उस कॉलोनी में पहुंचा। जैसा मैंने सोचा था, वह एक बहुत ही पुरानी और वीरान सी जगह थी। सड़कें टूटी फूटी थीं और स्ट्रीट लाइटें या तो बंद थीं या टिमटिमा रही थीं। मकान भी काफी पुराने और एक दूसरे से दूरी पर बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां ज्यादा लोग नहीं रहते। मुझे उस पते वाले मकान को ढूंढने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार एक अंधेरी गली के आखिर में मुझे वो मकान नंबर दिखा। मकान किसी पुरानी हवेली जैसा लग रहा था, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां उग आई थीं। गेट पर झंग लगा हुआ था और दीवारों पर काई जमी हुई थी। पूरे मकान में घोर अंधेरा था। किसी एक खिड़की से भी रोशनी की एक लकीर तक नहीं आ रही थी। उस जगह को देखकर ही मेरे मन में एक सिहरन सी दौड़ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुंबई जैसे शहर में भी ऐसी भूतहा जगह हो सकती है। मैंने अपनी गाड़ी मकान के ठीक सामने रोकी और घड़ी में टाइम देखा। रात के 1 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। मैंने सोचा कि हॉर्न बजाकर उन्हें सूचित कर दूं, लेकिन फिर लगा कि शायद वे खुद ही बाहर आ जाएंगे। मैंने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया और इंतजार करने लगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट गुजर गए। जब 1:15 हो गए और कोई बाहर नहीं आया तो मुझे थोड़ी झुंझलाहट हुई। मैंने गाड़ी से उतरकर हॉर्न बजाने का फैसला किया। जैसे ही मैं गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला था, उस पुरानी हवेली का बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुला। उस आवाज ने रात के सन्नाटे में मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। दरवाजे के पीछे से एक लंबा और दुबला पतला आदमी बाहर निकला। उसने एक लंबा सा काला ओवरकोट पहन रखा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़ थी। वह धीरे धीरे चलकर मेरी गाड़ी के पास आया और ड्राइवर साइड की खिड़की पर हल्के से खटखटाया। मैंने डरते डरते शीशा नीचे किया। उस आदमी का चेहरा चांद की हल्की रोशनी में भी बहुत अजीब और भावहीन लग रहा था। उसकी आंखें गहरी और धंसी हुई थीं। उसने एक बहुत ही शांत और सपाट आवाज में पूछा, दिवाकर? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, हम तैयार हैं, सामान रखवाना है। यह कहकर वह वापस मुड़ा और हवेली की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में दरवाजे से 4 और लोग बाहर निकले। उनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। वे सभी भी काले या गहरे रंग के कपड़ों में थे और उनके चेहरे पर भी कोई भाव नहीं था। वे सब चुपचाप एक कतार में खड़े हो गए, जैसे किसी अनुष्ठान का हिस्सा हों।
फिर उन दो आदमियों ने हवेली के अंदर से बड़े बड़े काले रंग के ट्रंक निकालने शुरू किए। वो कुल 5 ट्रंक थे जो दिखने में बहुत भारी लग रहे थे। मैंने सोचा कि एक ड्राइवर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं। मैं गाड़ी से उतरा और एक आदमी की तरफ बढ़ा जो एक ट्रंक को घसीट कर ला रहा था। मैंने कहा, लाइए, मैं मदद कर देता हूं। यह कहकर मैंने उस ट्रंक के हैंडल को पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, ट्रंक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। मुझे ऐसा लगा जैसे वह जमीन से चिपका हुआ हो या उसके अंदर किसी ने लोहा भर दिया हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं उसे हिला भी नहीं पाया। मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई और थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। जिस आदमी के साथ मैं वो ट्रंक उठाने की कोशिश कर रहा था, उसने मेरी तरफ एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखा और बिना कुछ कहे बड़ी ही आसानी से अकेले ही उस ट्रंक को ऐसे उठा लिया जैसे वह रुई का बना हो। उसने उसे ले जाकर गाड़ी की डिग्गी के पास रख दिया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक सामान्य कदकाठी का आदमी इतने भारी ट्रंक को अकेले कैसे उठा सकता है, जिसे उठाने में मेरे पसीने छूट गए थे। इसके बाद मैंने देखा कि दूसरे आदमी ने भी ठीक उसी तरह बाकी के 2 ट्रंक अकेले ही उठा लिए। यह देखकर मेरा शक और भी गहरा हो गया। इन लोगों में जरूर कुछ तो असामान्य था। मैंने फैसला किया कि मैं चुपचाप अपना काम करूंगा और ज्यादा सवाल जवाब नहीं करूंगा। उन्होंने सारे ट्रंक गाड़ी की डिग्गी में और छत पर लगे कैरियर पर रखवा दिए। सामान इतना ज्यादा था कि मेरी 7 सीटर गाड़ी पूरी तरह से भर चुकी थी। गाड़ी के पिछले टायर बोझ से काफी नीचे दब गए थे। इसके बाद वे लोग एक एक करके गाड़ी में बैठने लगे। 2 आदमी और एक महिला पीछे वाली सीट पर बैठ गए। दूसरी महिला, जिसकी उम्र ज्यादा लग रही थी और जिसके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही गंभीरता थी, वह मेरे बराबर वाली फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। यह भी मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पर परिवार के पुरुष ही आगे बैठना पसंद करते हैं। जो पहला आदमी मुझसे बात करने आया था, वह बीच वाली सीट पर अकेला बैठ गया। किसी ने भी आपस में एक शब्द भी नहीं कहा। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी और ठंडक भर गई थी, जबकि मैंने एसी भी नहीं चलाया था। मैंने एक गहरी सांस ली, मन में हनुमान जी का नाम लिया और गाड़ी स्टार्ट की। मैंने गाड़ी को धीरे धीरे उस अंधेरी गली से निकालकर मुख्य सड़क की तरफ बढ़ाया। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। ये लोग कौन हैं? इनके सामान में ऐसा क्या है जो इतना भारी है? ये लोग इतने अजीब और चुप क्यों हैं? जैसे ही हमारी गाड़ी हाईवे पर चढ़ी, मैंने साइड मिरर में उस हवेली की तरफ देखा। वह अब अंधेरे में लगभग गायब हो चुकी थी। मेरे दिल में एक अनजाना सा डर घर कर चुका था। मुझे एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ एक बुकिंग नहीं है, यह एक ऐसे सफर की शुरुआत है जिसका अंत शायद बहुत भयानक होने वाला है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा यह डर जल्द ही एक ऐसी हकीकत में बदलने वाला है जो मेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। गाड़ी अब मुंबई नासिक हाईवे पर रफ्तार पकड़ चुकी थी। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। शहर की चकाचौंध बहुत पीछे छूट चुकी थी और अब हाईवे के दोनों तरफ घना अंधेरा था, जिसे मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बारिश अब हल्की फुहारों में बदल चुकी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। गाड़ी के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा ठंडा और बोझिल था। मेरे 5 यात्री किसी पत्थर की मूरत की तरह चुपचाप और स्थिर बैठे थे। उनकी चुप्पी साधारण चुप्पी नहीं थी, यह एक भारी दमनकारी चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जो कानों में शोर करती है। मैंने अपनी नजरें सड़क पर जमाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग किसी अनियंत्रित पतंग की तरह यहां वहां उड़ रहा था। वो पुरानी भुतहा हवेली, वो झंग लगा गेट और सबसे बढ़कर वो अविश्वसनीय रूप से भारी ट्रंक। जिस आसानी से उस आदमी ने उस ट्रंक को उठाया था, वो दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। कोई इंसान, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ऐसा नहीं कर सकता। यह भौतिकी के नियमों के खिलाफ था। मैं खुद को बार बार समझा रहा था कि शायद मैं थक गया हूं, शायद मुझसे कोई गलती हुई है। हो सकता है उन ट्रंकों में पहिए लगे हों जिन्हें मैंने अंधेरे में नहीं देखा। मेरा दिमाग हर तरह के तर्क गढ़ रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस सच को स्वीकार करने से बच सके जो मेरा दिल महसूस कर रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। इस असहनीय खामोशी को तोड़ने के लिए मैंने बात करने की कोशिश की। मैंने अपने गले को साफ किया और सामने बैठी उस उम्र दराज महिला से पूछा, मैडम, आप लोगों का रिसर्च किस विषय पर है? अगर मैं पूछ सकता हूं तो? उस महिला ने अपना सिर भी नहीं घुमाया, बस सामने अंधेरे में घूरते हुए एक सपाट और रूखी आवाज में जवाब दिया,
ऐसी चीजों पर जो तुम्हारी समझ से बाहर है। उसका जवाब किसी सीधे तमाचे जैसा था। मैं चुप हो गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा कुछ पूछूं। थोड़ी देर बाद, शायद नींद को भगाने के लिए या शायद माहौल को थोड़ा हल्का करने की एक और नाकाम कोशिश में, मैंने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। रेडियो पर कोई पुराना हिंदी गाना बज रहा था। मैंने आवाज बहुत धीमी रखी थी ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। गाना खत्म हुआ और उसके बाद उद्घोषक की आवाज आई और फिर गणपति बप्पा की आरती शुरू हो गई। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची के स्वर जैसे ही गाड़ी में गूंजे, एक अजीब सी घटना हुई। मेरे बराबर में बैठी उस महिला के मुंह से एक हल्की सी फुसफुसाने जैसी आवाज निकली। यह आवाज किसी जानवर के गरजने और सांप जैसी फुफकार का मिश्रण थी। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान के गले से नहीं निकल सकती। मैं इतना चौंक गया कि मेरा पैर एक पल के लिए ब्रेक पर चला गया। मैंने डर के मारे उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें जल रही थीं। उनमें एक लाल रंग की घृणा से भरी चमक थी। उसने अपना सिर धीरे से मेरी तरफ घुमाया और उस बर्फ जैसी ठंडी, किसी छुरी की तरह चुभने वाली आवाज में कहा, यह शोर बंद करो अभी। उसकी आवाज में धमकी नहीं थी, आदेश था। एक ऐसा आदेश जिसे टाला नहीं जा सकता था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने हड़बड़ी में म्यूजिक सिस्टम को बंद कर दिया। सिस्टम के बंद होते ही गाड़ी में फिर से वही मौत जैसी खामोशी छा गई। मैंने हिम्मत करके पीछे की सीटों पर बैठे लोगों को रियर व्यू मिरर में देखा। वे सभी पांचों के पांचों मुझे ही घूर रहे थे। उनकी आंखों में वही अजीब सी निर्दयी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। मेरा पूरा शरीर डर से ठंडा पड़ गया था। यह वहम नहीं था। यह मेरी थकी हुई आंखों का धोखा नहीं था। यह हकीकत थी, एक भयावह हकीकत। अब मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। मैं बस किसी रोबोट की तरह स्टीयरिंग व्हील पकड़े बैठा था। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। अगले 2 घंटे कैसे बीते मुझे पता नहीं चला। सुबह के 4 बजने वाले थे और पूरब के आसमान में अंधेरे की चादर थोड़ी हल्की होने लगी थी। भोर की पहली किरण फूटने से पहले का जो समय होता है वो शुरू हो चुका था और जैसे जैसे बाहर रोशनी बढ़ रही थी, मुझे अपनी गाड़ी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मेरे यात्रियों में एक अजीब सी हरकत शुरू हो गई थी। वे अपनी सीटों पर हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे किसी चीज से परेशान हो। तभी सामने बैठी महिला ने फिर से आदेश दिया, गाड़ी रोको, कोई होटल या रुकने की जगह देखो, तुरंत। मैंने कहा, मैडम, नासिक पहुंचने में बस 1-1.5 घंटा ही बाकी है। हम वहां चलकर अच्छा होटल ले सकते हैं। उसने मेरी बात काट दी। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी तात्कालिकता थी। मैंने कहा, यहीं रुको, हम दिन की रोशनी में सफर नहीं करते। ये वाक्य मेरे कानों में किसी खतरे की घंटी की तरह बजा। हम दिन की रोशनी में सफर नहीं करते। यह कैसा रिसर्च था? ये कैसे लोग थे? मेरे पास सवाल करने का कोई विकल्प नहीं था। मैंने हाईवे के किनारे नजरें दौड़ानी शुरू कर दी। थोड़ी ही दूर पर मुझे एक छोटे से पुराने से होटल का बोर्ड दिखाई दिया, सवेरा लॉज। मैंने गाड़ी को लॉज के सामने पार्किंग में लगा दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, वे सब किसी स्प्रिंग की तरह दरवाजे खोलकर बाहर निकल गए। वे ऐसे खड़े थे जैसे सूरज की रोशनी उनके शरीर को जला देगी। पहले वाले दुबले पतले आदमी ने पीछे की डिग्गी खोली। उसने अंदर से एक ट्रंक निकालने की कोशिश की। मैंने सोचा कि शायद इसमें उनके जरूरी कागजात या कपड़े होंगे। मैंने फिर से मदद करने की पेशकश की, लाइए, मैं निकाल देता हूं। उस आदमी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूं। उसने मुझे हाथ से पीछे हटने का इशारा किया और फिर उसने उस भारी लोहे जैसे ट्रंक को अपने एक हाथ से उठाया। जी हां, सिर्फ एक हाथ से, और उसे ऐसे उठाकर चल पड़ा जैसे उसने कोई हल्का सा अटैची केस उठाया हो। लॉज का एक कर्मचारी जो बाहर खड़ा यह सब देख रहा था, उसका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया और मैं बस जड़वत खड़ा उस अविश्वसनीय दृश्य को देखता रहा। मेरे सारे शक, सारे वहम, सब कुछ सच साबित हो चुका था। ये लोग इंसान नहीं थे, या अगर थे तो सामान्य इंसान बिल्कुल नहीं थे। वो महिला मेरे पास आई। उसने अपने पर्स से पैसों की एक गड्डी निकाली, जिसमें से कुछ नोट निकालकर मेरे हाथ में थमा दिए। फिर उसने 500 रुपए का एक नोट अलग से मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे खाने पीने के लिए है। हमने 2 कमरे लिए हैं। हम आराम करेंगे। जब सूरज पूरी तरह डूब जाएगा हम तभी बाहर आएंगे। तब तक हमारे कमरों के पास भी मत आना और गाड़ी के पास ही रहना, समझे?
ये कहकर वह और बाकी लोग उस लॉज के अंदर चले गए। मैं वहीं पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास अकेला खड़ा रह गया। सुबह हो चुकी थी, पक्षी चहचहा रहे थे, हाईवे पर गाड़ियां गुजर रही थीं, दुनिया सामान्य रूप से चल रही थी। लेकिन मेरी दुनिया उस एक रात में पूरी तरह से बदल चुकी थी। मैंने पूरा दिन किसी बेचैन रूह की तरह बिताया। कुछ देर गाड़ी में बैठा रहता, फिर पास के ढाबे पर जाकर चाय पियाता। भूख तो जैसे मर ही चुकी थी। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या करूं? क्या मैं यहां से भाग जाऊं, गाड़ी लेकर सीधा मुंबई वापस चला जाऊं और पुलिस को सब कुछ बता दूं? लेकिन पुलिस मेरी बात पर यकीन करेगी? वे कहेंगे कि मैं पागल हो गया हूं। वे उन लोगों से पूछताछ करेंगे और मुझे पूरा यकीन था कि ये लोग इतने शातिर थे कि वे किसी भी चीज को साबित नहीं होने देते। और फिर पैसों का लालच। मुझे पता था कि अगर मैं यह बुकिंग पूरी करूंगा तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे मेरी कई मुश्किलें हल हो सकती थीं। मैं लालच और डर के बीच फंसा हुआ था। दोपहर में मैं हिम्मत करके लॉज के रिसेप्शन पर गया। वहां एक अधेड़ उम्र का मैनेजर बैठा था। मैंने उससे पीने के लिए पानी मांगा और बातों बातों में यूं ही पूछ लिया, साहब, जो लोग सुबह कमरा नंबर 104 और 105 में रुके हैं, बड़े अजीब से लोग हैं, कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैनेजर ने मेरी तरफ शक की निगाह से देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, अजीब? साहब, अजीब तो बहुत छोटा शब्द है। जब वो रजिस्टर में एंट्री कर रहे थे तो उनमें से एक ने जब पेन पकड़ा तो उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, बिल्कुल किसी मुर्दे जैसा। और दस्तखत, अरे साहब, वो दस्तखत नहीं थे, कोई पुरानी भाषा की लिखावट थी, जैसे कोई निशान बना दिया हो। और उन्होंने आते ही कहा कि उन्हें ऐसे कमरे चाहिए जिनमें मोटी खिड़कियां हों और सूरज की रोशनी बिल्कुल अंदर ना आए। पूरा पैसा एडवांस में कैश दिया और कहा कि शाम तक उन्हें कोई भी डिस्टर्ब न करे। मैनेजर की बातें सुनकर मेरे रहे सहे संदेह भी दूर हो गए। मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। ये लोग यकीनन कोई खतरनाक चीज थे। शाम ढलने लगी। जैसे जैसे सूरज पश्चिम में डूब रहा था और आसमान का रंग नारंगी से बदलकर गहरा नीला होने लगा, मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। ठीक उसी वक्त जब अंधेरा पूरी तरह से छा गया, लॉज के दरवाजे खुले और वो पांचों बाहर निकले, बिल्कुल उसी तरह शांत, चुपचाप और डरावने। उन्होंने अपना सामान वापस गाड़ी में रखा और बिना एक शब्द कहे अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। सामने बैठी महिला ने सिर्फ इतना कहा, चलो। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की। अब हम वापस हाईवे पर थे। लगभग आधे घंटे तक हाईवे पर चलने के बाद उस दुबले पतले आदमी ने, जो अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था, पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज बहुत गहरी और खुरदरी थी, जैसे कोई सालों से बोला ना हो। उसने कहा, आगे से दाईं तरफ मुड़ जाना, एक पुराना रास्ता है, हमें वहां एक जगह का मुआयना करना है। मैंने देखा, दाईं तरफ एक बहुत ही संकरी और टूटी फूटी सड़क जा रही थी, जिसके मुहाने पर स्टेट हाईवे 42 का झंग लगा बोर्ड था। यह रास्ता पूरी तरह से वीरान लग रहा था। मैंने कहा, लेकिन साहब, यह रास्ता बंद लग रहा है और यह हमें कोलकाता से और दूर ले जाएगा। उसने सिर्फ इतना कहा, जैसा कहा है वैसा करो। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने गाड़ी को उस वीरान सड़क पर मोड़ दिया। यह सड़क किसी जंगल के बीच से गुजर रही थी। दोनों तरफ इतने घने और ऊंचे पेड़ थे कि उनकी डालियां ऊपर मिलकर एक छत बना रही थीं, जिससे चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा था। मेरी हेडलाइट्स की रोशनी ही हमारा एकमात्र सहारा थी। उस सड़क पर कोई और गाड़ी तो क्या, कोई इंसान या जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। हम उस डरावनी सड़क पर लगभग 1 घंटा चल चुके होंगे। मैं अपनी पूरी एकाग्रता से गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक एक झटका लगा। गाड़ी का इंजन खांसा और फिर बंद हो गया। हेडलाइट्स बंद हो गईं। म्यूजिक सिस्टम, जिसे चलाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, बंद हो गया। गाड़ी में लगा छोटा सा डिजिटल क्लॉक भी बंद हो गया। हम पूर्ण एब्सोल्यूट अंधेरे और खामोशी में डूब गए। मैंने घबराहट में कई बार चाबी घुमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी पूरी तरह से मर चुकी थी। लगता है बैटरी में कोई दिक्कत आ गई है, मैंने कांपती आवाज में कहा। मेरे यात्रियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे सब चुपचाप बैठे थे, लेकिन यह चुप्पी अब पहले से ज्यादा भयावह थी। इसी खामोशी में मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही हल्की आवाज, खरोंचने की आवाज, जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से गाड़ी की छत को खरोंच रहा हो। फिर वही आवाज साइड की खिड़कियों पर सुनाई देने लगी। मेरा दिल मेरे मुंह को आ गया। मैंने अपने फोन को निकालने के लिए जेब में हाथ डाला ताकि उसकी टॉर्च जला सकूं।
तभी मैंने आदतन गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। पीछे की सीट पर जो दुबला पतला आदमी बैठा था, एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, उसका चेहरा इंसानी नहीं था। पेड़ों के बीच से छनकर आती बहुत ही हल्की सी रोशनी में मैंने देखा कि उसका चेहरा लंबा होकर किसी जानवर की थूथन जैसा हो गया था, और उसकी आंखें एक हल्की पीली रोशनी से चमक रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे रात में किसी शिकारी जानवर की चमकती हैं। मैंने आंखें झपकाईं और अगले ही पल सब कुछ सामान्य था। मिरर में उसका वही भावहीन इंसानी चेहरा दिख रहा था। लेकिन मैं जानता था कि मैंने क्या देखा है। ये मेरा वहम नहीं था, ये कोई धोखा नहीं था, ये हकीकत थी। और हकीकत ये थी कि मैं अब कुछ अजीब लोगों के साथ नहीं था। मैं एक बंद गाड़ी में कुछ दरिंदों के साथ फंसा हुआ था। गाड़ी के रियर व्यू मिरर में दिखा वो एक पल का दृश्य, वो अमानवीय पीली चमकती आंखें और वो लंबा जानवर जैसा चेहरा, वो कोई वहम नहीं था। वो एक ऐसी हकीकत थी जो मेरे दिमाग पर किसी गर्म लोहे की तरह छप गई थी। मेरा शरीर पूरी तरह से जम गया था। हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ऐसे चिपके थे मानो वो उसी का हिस्सा हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज का एक कतरा तक नहीं निकला। मेरे अंदर का सारा खून जैसे सूखकर बर्फ बन गया था। बाहर खरोंचने की आवाजें अब बंद हो चुकी थीं। गाड़ी के अंदर मौत जैसी खामोशी थी, जिसे सिर्फ मेरी अपनी तेज तेज चलती सांसों और धड़कते दिल की आवाज तोड़ रही थी। तभी उस दुबले पतले आदमी ने, जिसका भयावह रूप मैंने अभी अभी देखा था, अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसका चेहरा अब फिर से सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो भावहीनता नहीं थी। अब उनमें एक अजीब सी शिकारी जैसी चमक थी, जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार को दबोचने से पहले देखती है। उसने एक शांत लेकिन अंदर तक सिहरन पैदा कर देने वाली आवाज में कहा, लगता है इस मशीन ने हमें धोखा दे दिया। मेरे बराबर में बैठी उस बूढ़ी औरत ने बाहर घने अंधेरे में देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम मंजिल के करीब हैं, यहां से पैदल चलेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। इस घने अनजाने जंगल में पैदल, रात के इस पहर में। तभी पीछे बैठे एक और आदमी ने कहा, हाँ, यहीं कहीं रुकना ठीक रहेगा। सुबह होने से पहले हमें नमूनों का ध्यान भी रखना है। नमूनों, स्पेसिमेंस का ध्यान रखना। इस साधारण से वाक्य में इतनी ज्यादा ठंडक और भयावहता छिपी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ मुड़कर आदेश दिया, उतरो। मैं एक पल के लिए हिला भी नहीं। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने अपनी आवाज में ज्यादा जोर देते हुए फिर कहा, मैंने कहा, गाड़ी से बाहर निकलो। इस बार उसकी आवाज में वो खुरदुरापन था, वो अमानवीयता थी जो मैंने गणपति आरती के समय सुनी थी। मैं किसी रोबोट की तरह बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। रात की ठंडी और नम हवा मेरे चेहरे से टकराई, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वे पांचों भी गाड़ी से उतर गए। उन्होंने मुझसे डिग्गी खोलने को कहा। मेरे कांपते हाथों ने जैसे तैसे डिग्गी खोली। उन्होंने उन भारी काले ट्रंकों को उतारना शुरू कर दिया। हमारी मदद करो, उनमें से एक ने कहा। मैं डर के मारे उनकी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने एक ट्रंक के ठंडे धातु के हैंडल को छुआ, मेरे पूरे शरीर में बिजली का एक झटका सा लगा। वो ट्रंक सिर्फ ठंडा नहीं था, वो अप्राकृतिक रूप से ठंडा था, जैसे किसी ने उसे कई दिनों तक बर्फ में रखा हो। उस ठंडक का एहसास मेरे हाथ से होते हुए मेरी हड्डियों तक पहुंच गया। मेरे डर और आश्चर्य के बीच उन्होंने उन सभी भारी ट्रंक्स को बड़ी आसानी से उतार लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई गत्ते के डिब्बे उठा रहे हों। उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं उनके पीछे पीछे चलूं। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मौत के डर से मेरे पैर अपने आप उनके पीछे घिसटते हुए चलने लगे। हम हाईवे की सड़क को छोड़कर उस घने काले जंगल के अंदर जा रहे थे। पेड़ों की वजह से जमीन पर इतना अंधेरा था कि मुझे अपने आगे चल रहे उन लोगों के सिर्फ धुंधले आकार ही दिख रहे थे। लगभग 15-20 मिनट तक उस डरावने जंगल में चलने के बाद हम एक अजीब सी खुली जगह पर पहुंचे। ये जगह किसी मैदान की तरह थी, लेकिन यह प्राकृतिक नहीं लग रही थी। ऐसा था मानो यहाँ के पेड़ भी इस जमीन पर उगने से डरते हों। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और ठहराव था। वहां पहुंचकर उन्होंने उन ट्रंक्स को जमीन पर रखा। एक ट्रंक में से उन्होंने कुछ सामान निकाला। यह सामान्य कैंपिंग का सामान नहीं था। उसमें कुछ छोटे काले रंग के टेंट तो थे, लेकिन साथ ही कुछ बहुत ही पुराने और अजीब से दिखने वाले औजार भी थे, जो किसी गहरे जंग लगे धातु से बने थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और बड़ी ही तेजी और कुशलता से वो पांचों टेंट लगा दिए,
जैसे वे सालों से यही काम करते आ रहे हों। जब टेंट लग गए तो वो बूढ़ी औरत मेरे पास आई। उसने कहा, हमें भूख लगी है, अब खाने की तैयारी होगी। ये सुनकर मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। इस वीरान जंगल में खाने की तैयारी? क्या खाने की? उसका इशारा पाते ही वो दुबला पतला आदमी और एक और आदमी सबसे बड़े वाले और सबसे ज्यादा ठंडे ट्रंक की तरफ बढ़े। उन्होंने उस ट्रंक के ताले खोले। एक क्लिक की आवाज उस सन्नाटे में बहुत जोर से गूंजी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, वहां से भाग जाऊं, लेकिन मैं जड़ हो चुका था। एक अजीब सी भयावह जिज्ञासा ने मुझे देखने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही ट्रंक का ढक्कन खुला, अंदर से भाप जैसी कोई चीज निकली, और फिर मैंने जो देखा उसने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया। ट्रंक के अंदर बड़े बड़े सीलबंद प्लास्टिक के बैग रखे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे बायोलॉजिकल सैंपल रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर बैग काले थे, लेकिन एक बैग जो ऊपर की तरफ था थोड़ा पारदर्शी था और शायद ठीक से सील नहीं हुआ था। उस बैग के अंदर मैंने एक इंसान का हाथ देखा, एक औरत का पीला बेजान हाथ, जिसकी एक उंगली में सोने की एक पतली सी अंगूठी थी। उस एक झलक ने मेरे सारे वहम, सारे डर, सब कुछ साफ कर दिया। मैं एक चीख मारना चाहता था, लेकिन आवाज मेरे गले में ही फंस कर रह गई। मेरे पेट में एक तेज लहर उठी और मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मैं समझ गया, ये नमूने, ये इंसानी शरीर थे। ये लोग सिर्फ अजीब नहीं थे, ये दरिंदे थे, आदमखोर थे। उन्होंने उस ट्रंक में से एक बड़ा सा कपड़े में लिपटा हुआ बंडल निकाला। उसे निकालने और संभालने का उनका तरीका इतना सहज और पेशेवर था, जैसे कोई कसाई अपने रोज के काम को अंजाम दे रहा हो। दूसरी तरफ दोनों औरतों ने एक छोटा सा पोर्टेबल स्टोव जलाया। जल्द ही कुछ पकने की गंध हवा में फैलने लगी, लेकिन वो किसी सामान्य खाने की गंध नहीं थी। वो एक मीठी, भारी और जी मिचलाने वाली गंध थी, जो मेरे नथुनों में घुसकर मेरे दिमाग को परेशान कर रही थी। मैं एक पेड़ के तने से सटकर खड़ा कांप रहा था। तभी उन दो औरतों में से जो जवान थी, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसकी आंखों में वही ठंडक थी। उसने कहा, डर गए ड्राइवर? डरो मत, तुम हमारे मेहमान हो। खाना लगभग तैयार है, तुम्हें भी खाना चाहिए। ये एक बहुत ही खास व्यंजन है। उसका खास व्यंजन कहने का अंदाज इतना डरावना था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। थोड़ी देर में उन्होंने खाना तैयार कर लिया। उन्होंने मुझे एक प्लेट में कुछ परोस कर दिया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं प्लेट ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। मैंने उस मांस की तरफ देखा। उसका रंग गहरा था और वो रेशेदार लग रहा था। उसे देखकर और गंध से ही मेरा दम घुट रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने खाने से मना किया तो मेरा हश्र भी शायद इसी प्लेट में मौजूद उस बदनसीब इंसान जैसा होगा। वे पांचों एक घेरा बनाकर बैठ गए और बड़े ही अजीब तरीके से खाने लगे। वे आपस में उसी अजीब गटरल भाषा में बात कर रहे थे, जिसमें कुछ क्लिक और कुछ गले से निकलने वाली खुरदड़ी आवाजें थीं। तभी उस दुबले पतले आदमी ने, जो शायद उनका मुखिया था, मेरी तरफ देखा। उसने देखा कि मैंने अपनी प्लेट को छुआ तक नहीं है। वो हिंदी में बोला। उसकी आवाज शहद की तरह मीठी लेकिन जहर की तरह खतरनाक थी। क्या हुआ ड्राइवर? तुम्हें हमारी मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई? तुम सोच रहे होगे कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं। मैं चुपचाप डरी हुई आंखों से उसे देखता रहा। उसने अपनी बात जारी रखी। हम संरक्षक हैं, हम चीजों को सहेजते हैं, हम लोगों को सहेजते हैं। ये दुनिया बहुत सी चीजों को फेंक देती है, बेकार समझ लेती है, हम बस उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। उसने अपनी प्लेट में रखे मांस के टुकड़े की तरफ इशारा किया, जैसे ये एक सेल्समैन था, बड़े बड़े वादे करता था, खोखले सपने दिखाता था। अब देखो, इसका एक मकसद है, यह हमें ऊर्जा दे रहा है। उसका हर एक शब्द किसी हथौड़े की तरह मेरे सिर पर पड़ रहा था। ये लोग सिर्फ हत्यारे या आदमखोर नहीं थे, ये कुछ और थे, कुछ ज्यादा पुराने, ज्यादा बुरे। ये इंसानों को किसी वस्तु की तरह देखते थे, किसी संसाधन की तरह। ये सब सुनना और देखना मेरी सहन शक्ति से बाहर था। मेरा सिर घूमने लगा, मेरे हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर गिर गई। मैं अपने आप को और नहीं रोक सका। मैं घिसटता हुआ, लड़खड़ाता हुआ उनसे पीछे हटने लगा। मेरे मुंह से टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, मेरा परिवार है, मेरे छोटे बच्चे हैं। मेरे ऐसा करते ही वे पांचों अचानक रुक गए। उन्होंने खाना छोड़ दिया और एक साथ अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। और फिर वो हुआ जिसकी मैं सिर्फ कल्पना कर सकता था।
उन पांचों के चेहरे बदलने लगे, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। उनकी आंखें अब सिर्फ चमक नहीं रही थीं, वे किसी आग के अंगारे की तरह जल रही थीं। उनके मुंह और जबड़े फैलने लगे और जब वे मुस्कुराए तो उनकी मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। उनके होंठ खींचकर कानों तक पहुंच गए और उनके मुंह में सामान्य दांतों की जगह लंबे नुकीले दांतों की कतारें नजर आ रही थीं। उनकी उंगलियां लंबी होकर किसी पंजे की तरह मुड़ गईं। बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा, इसने बहुत कुछ देख लिया है, ये इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। उसकी आवाज अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो किसी गहरी गुफा से आती हुई प्रतिध्वनि जैसी लग रही थी। ये सुनना था कि मैं अपनी सारी हिम्मत बटोर कर खड़ा हुआ और पीछे की तरफ भागा, अंधेरे जंगल में, बिना यह जाने कि मैं कहां जा रहा हूं। मेरे पीछे उन पांचों के एक साथ खड़े होने की आवाज आई और फिर उनके भयानक अमानवीय ठहाकों की गूंज ने पूरे जंगल को भर दिया। वे मेरे पीछे आ रहे थे। मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था और वो अपना शिकार कर रहे थे। मेरे पीछे उन दरिंदों के अमानवीय ठहाकों की गूंज थी और मेरे सामने था एक अंतहीन काला जंगल। मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। यह कोई सामान्य दौड़ नहीं थी, यह डर की, हताशा की और मौत से बचने की एक अंधी दौड़ थी। मेरे फेफड़े जल रहे थे, सांसें किसी धौंकने की तरह चल रही थीं, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। हर एक पल मुझे अपनी पीठ पर उनकी ठंडी मौत जैसी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जंगल किसी भूल भुलैया की तरह था। पेड़ इतने घने थे कि आसमान का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। मैं अंधेरे में टहनियों से टकरा रहा था। नुकीले पत्थर मेरे पैरों में चुभ रहे थे और पेड़ों की सूखी जड़ें मुझे गिराने की कोशिश कर रही थीं। मेरे पीछे से आती आवाजें किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी थीं। वो सामान्य कदमों की आवाज नहीं थी, वो भारी अजीब कदमों से सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज थी। बीच बीच में उनके गले से निकलती एक अजीब सी घुरघुराहट थी और उनके वो भयानक ठहाके थे जो हवा में तैरते हुए मुंह तक पहुंच रहे थे। वे मेरे साथ खेल रहे थे। वे जल्दी में नहीं थे, वे इस शिकार का पूरा मजा लेना चाहते थे। दौड़ते दौड़ते जब मुझे लगा कि अब मेरा शरीर और जवाब नहीं देगा, तभी मेरी नजर एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसकी जटाएं किसी सांप की तरह जमीन में ढंसी हुई थीं और उसकी जड़ों के नीचे एक छोटी सी गुफा जैसी खोखली जगह बन गई थी। यह एक डेस्परेट उपाय था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने खुद को उस अंधेरी नम जगह में किसी तरह घुसा लिया। अंदर कीड़ों और सड़ती लकड़ी की गंध थी, लेकिन उस वक्त मुझे वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लग रही थी। मैं अपनी सांसों को रोकने की कोशिश कर रहा था, जो किसी तूफान की तरह चल रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि वे उसकी आवाज सुनकर यहां पहुंच जाएंगे। कुछ ही पलों बाद मैंने उन्हें सुना। वे मेरे छिपने की जगह के बहुत करीब से गुजरे। वे अपनी उस अजीब गटरल भाषा में बात कर रहे थे। मैंने जड़ों के बीच बनी एक छोटी सी दरार से बाहर झांकने की हिम्मत की और मैंने जो देखा उससे मेरी आत्मा कांप गई। चांद की जो थोड़ी बहुत रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही थी, उसमें मैंने उनमें से एक को साफ साफ देखा। उसका इंसानी रूप अब पूरी तरह जा चुका था। उसके हाथ पैर अप्राकृतिक रूप से लंबे और पतले थे और वो किसी मकड़ी की तरह चार पैरों पर झुका हुआ चल रहा था। उसकी पीठ पर हड्डी का एक उभार निकल आया था और उसका सिर अजीब कोण पर झुका हुआ था। वो कोई भूत प्रेत नहीं था, वो कोई शैतान था, कोई ऐसी चीज जिसके लिए इंसानी भाषा में कोई शब्द नहीं बना। उस दृश्य ने मेरे अंदर के डर को और भी बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही उसने कुछ और भी किया। उसने मेरे अंदर जीने की इच्छा को एक आग में बदल दिया। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अंधेरे में मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार का चेहरा आ गया। मेरी पत्नी की मुस्कुराती हुई आंखें, मेरे 5 साल के बेटे का मासूम चेहरा, मेरे बूढ़े माँ बाप का चिंतित चेहरा। वे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं मर सकता था। मैं इन दरिंदों का भोजन बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था। मुझे लड़ना होगा, मुझे यहां से निकलना होगा, किसी भी कीमत पर। लेकिन कैसे? मैं इस घने जंगल में फंसा हुआ था, बिना किसी हथियार के, और मेरे पीछे 5 अमानवीय शिकारी पड़े थे। मैं उनसे लड़ नहीं सकता था, उनसे तेज भाग नहीं सकता था। मुझे उनकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। और तभी मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। एक कमजोरी, मैंने उनकी एक कमजोरी देखी थी। मुझे गाड़ी का वो सीन याद आया, वो असहनीय चुप्पी और फिर मेरा म्यूजिक सिस्टम चलाना। गणपति बप्पा की आरती,
और उस बूढ़ी औरत की प्रतिक्रिया, उसका वो अमानवीय फुफकारना, उसकी आंखों में वो नफरत, उसका वो आदेश, यह शोर बंद करो, वो सिर्फ नाराजगी नहीं थी, वो झुंझलाहट नहीं थी, वो तकलीफ थी। उस पवित्र ध्वनि ने उसे तकलीफ पहुंचाई थी। शायद वही उनकी कमजोरी थी, पवित्रता, भगवान का नाम। लेकिन मैं उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता था? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। मैं कोई पंडित नहीं था, मुझे कोई मंत्र या पूरी आरती भी ठीक से याद नहीं थी। और फिर मुझे एक और चीज याद आई, एक छोटी सी, लगभग भुलाई जा चुकी चीज। जब मैंने यह गाड़ी नई नई ली थी और लंबी बुकिंग पर जाना शुरू किया था, तो मेरी माँ ने मुझे एक छोटा सा चांदी का लॉकेट दिया था। उसके ऊपर AUM का चिन्ह खुदा हुआ था। उन्होंने कहा था कि इसे सिद्धि विनायक मंदिर में पूज कर लाई हैं और इसे हमेशा गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखना, यह हर बला से रक्षा करेगा। मैंने भी सिर्फ उनका मन रखने के लिए उस लॉकेट को डबल साइडेड टेप से डैशबोर्ड पर ठीक म्यूजिक सिस्टम के ऊपर चिपका दिया था। इन सालों में मैं उसके बारे में लगभग भूल ही चुका था। AUM, सृष्टि की सबसे पवित्र ध्वनि। एक डेस्परेट, लगभग पागलपन से भरा प्लान मेरे दिमाग में बनने लगा। मेरी एकमात्र उम्मीद वो गाड़ी थी, वो लोहे का डिब्बा जो अभी कुछ देर पहले मेरा कैद खाना लग रहा था, अब मेरा एकमात्र किला, मेरा एकमात्र हथियार बन सकता था। अगर मैं किसी तरह उस तक पहुंच जाऊं, अगर मैं किसी तरह उसकी बैटरी को फिर से चालू कर सकूं और म्यूजिक सिस्टम चला सकूं, शायद मैं उन्हें रोक सकता हूं। यह एक बहुत बड़ा शायद था, लेकिन यह मेरी इकलौती उम्मीद की किरण थी। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब मैं एक डरा हुआ शिकार नहीं था जो अंधाधुंध भाग रहा हो। अब मेरे पास एक लक्ष्य था, एक मकसद था। मुझे उस गाड़ी तक वापस पहुंचना था। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक उनके कदमों और बातों की आवाज जंगल में पूरी तरह खो नहीं गई। फिर मैं बड़ी सावधानी से अपनी उस खोखली जगह से बाहर निकला। मैंने एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना शुरू किया। अब मैं भाग नहीं रहा था, मैं छिपता छिपाता, पेड़ों की आड़ लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं उसी दिशा में वापस जाने की कोशिश कर रहा था जहां से मैं आया था। मैं जमीन पर अपने ही पैरों के निशानों और टूटी हुई टहनियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यह सफर शायद दौड़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। हर एक पत्ते की सरसराहट पर मेरा दिल उछलकर गले में आ जाता। हर एक आवाज पर लगता कि उन्होंने मुझे देख लिया। डर अब भी था, लेकिन अब उस डर पर मेरे इरादे हावी हो चुके थे। न जाने कितना वक्त गुजरा, लेकिन फिर मुझे कुछ दिखा। पेड़ों के बीच से बहुत दूर धातु की एक हल्की सी चमक। मेरी गाड़ी वो उसी टूटी फूटी सड़क पर खड़ी थी। यहां से शायद 100 या 150 मीटर की दूरी पर होगी। उसे देखकर मेरी रगों में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। मैं पहुंच सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं। मैं और भी सावधानी से आगे बढ़ने लगा, लगभग जमीन पर रेंगते हुए। मैं उस सड़क के किनारे तक पहुंच चुका था और अब गाड़ी मुझसे सिर्फ 50 मीटर दूर थी। मैं एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छिपा हुआ था और आगे बढ़ने की योजना बना रहा था। तभी ठीक मेरे पीछे मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी मजाक उड़ाती हुई हंसी। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। मैंने अपनी गर्दन भी नहीं घुमाई। मैं जानता था कि पीछे कौन है। उस जवान औरत की आवाज आई जो अब बिल्कुल भी इंसानी नहीं लग रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी प्रतिध्वनि थी। खो गए थे ड्राइवर, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। मैंने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। वो मुझसे सिर्फ 10 फीट की दूरी पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी बदला हुआ था। उसकी मुस्कान कानों तक खींची थी और उसके नुकीले दांत अंधेरे में चमक रहे थे। वो अपनी जगह पर खड़ी थी, लेकिन ऐसे हिल रही थी जैसे कोई सांप अपने शिकार पर हमला करने से पहले करता है। मैं फंस चुका था, बिल्कुल अकेला, उसके और मेरी गाड़ी के बीच में। समय जैसे रुक गया था। मैं और वो दरिंदा, हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। मेरे और मेरी जिंदगी की एकमात्र उम्मीद उस गाड़ी के बीच वो एक भयावह बाधा बनकर खड़ी थी। जंगल की खामोशी में सिर्फ मेरी और उसकी सांसों की आवाज थी। उसकी सांसें एक अजीब सी सांप जैसी फुफकार थी और मेरी सांसें डर से किसी थके हुए जानवर की तरह हाँफ रही थी। उसने हमला नहीं किया, वो बस मुझे देख रही थी अपनी उस भयानक मुस्कान के साथ। वो मेरे डर का मजा ले रही थी। फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज अब किसी गूंजती हुई कानाफूसी जैसी लग रही थी। तुम्हें पता है ड्राइवर, हमें शिकार से ज्यादा शिकार का डर पसंद है। तुम इंसानों का डर, वो तुम्हारे खून को एक अलग ही मिठास देता है। तुम्हारा यह कांपना,
तुम्हारी ये चौड़ी आंखें, तुम्हारे दिल की यह तेज धड़कन, यह हमारे लिए किसी दावत से कम नहीं। उसका हर शब्द मेरे जहन में झर की तरह उतर रहा था। मैं समझ गया, वे सिर्फ शारीरिक भूख के लिए नहीं मारते थे, वे आत्मा को भी खाते थे, डर को भी पीते थे। मेरा दिमाग बिजली की रफ्तार से चल रहा था। मैं जानता था कि बाकी चार भी किसी भी पल यहां पहुंच सकते हैं। मुझे कुछ करना था, कुछ ऐसा जिसकी उसे उम्मीद न हो। मेरी नजरें जमीन पर पड़े एक नुकीले पत्थर पर गईं। एक पागलपन भरा ख्याल मेरे दिमाग में आया। मैंने अपनी पूरी बची खुची हिम्मत को समेटा। मैंने एक जोरदार जंगली चीख मारी जो डर और गुस्से का मिला जुला रूप थी। उस चीख के साथ ही मैंने वो पत्थर उठाया और उसे उस दरिंदे पर नहीं बल्कि उसकी साइड से घने जंगल के अंधेरे में पूरी ताकत से फेंक दिया। खटाक की आवाज के साथ वो पत्थर किसी पेड़ से टकराया। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उस दरिंदे का शिकारी स्वभाव जागा और उसने अनजाने में आवाज की दिशा में देखा। बस यही वो पल था, यही मेरा एकमात्र मौका था। मैं भागा, लेकिन मैं जंगल की तरफ नहीं बल्कि सीधा उसकी तरफ, उस 50 मीटर की दूरी पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ भागा। मैं उसके बहुत पास से गुजरा। उसे समझने में 1 सेकंड लगा कि मैंने क्या किया है। जब तक वो वापस मुड़ी, मैं उससे कुछ कदम आगे निकल चुका था। उसके गले से गुस्से और धोखे की एक भयानक चीख निकली। उस एक चीख ने जैसे पूरे जंगल को दहला दिया। वो मेरे पीछे लपकी। अब यह जिंदगी और मौत की एक छोटी सी दौड़ थी। मुझे अपने कानों में हवा के साथ साथ उसके तेज कदमों और लंबे नाखूनों के हवा को चीरने की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे महसूस हुआ कि उसके पंजे मेरी पीठ से कुछ इंच की दूरी पर हैं। मेरी जिंदगी का हर पल मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। मैं गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ने की कोशिश की। एक बार चूका, फिर दोबारा पकड़ा और उसे पूरी ताकत से खींचा। खट करके दरवाजा खुला। मैंने खुद को अंदर फेंका और अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही उसके पंजों के धातु पर टकराने की एक भयानक खरोंच की आवाज आई। मैं अंदर था। मैं सेफ था, कम से कम कुछ पलों के लिए। मैंने बिना एक पल गंवाए सेंट्रल लॉक का बटन दबा दिया। ठक की आवाज के साथ गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक हो गए। यह आवाज उस पल मुझे दुनिया का सबसे मधुर संगीत लगी। बाहर खड़ी उस डायन ने गुस्से में एक ऐसी चीख मारी जिसे सुनकर किसी के भी कान के पर्दे फट जाएं। यह उसके साथियों के लिए एक बुलावा था। उसने अपनी मुट्ठियों से ड्राइवर साइड की खिड़की पर पीटना शुरू कर दिया। हर एक वार इतना शक्तिशाली था कि पूरी गाड़ी हिल रही थी। मैं अपनी आंखों से देख सकता था कि शीशे पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ने लगी थी। जल्द ही बाकी चारों भी जंगल से निकल कर आ गए। उनके पूरी तरह से बदले हुए भयानक रूप अब मेरे सामने थे। उन्होंने मेरी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। अब वो सिर्फ पीट नहीं रहे थे, वे गाड़ी को पूरी ताकत से हिला रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी टिन के डिब्बे में बंद हूं और कुछ दैत्य उसे खिलौने की तरह हिला रहे हैं। मैंने घबराहट में इग्निशन की तरफ देखा। चाबी पहले से ही लगी हुई थी। मेरी किस्मत ने पहली बार मेरा साथ दिया था। मैंने एक गहरी सांस ली और चाबी घुमाई। डैशबोर्ड की लाइटें एक पल के लिए टिमटिमाकर जलीं और फिर बुझ गईं। मैंने फिर कोशिश की। इंजन से कोई आवाज नहीं आई, कुछ नहीं। बैटरी पूरी तरह से मर चुकी थी। यह मेरे लिए अंतिम झटका था। मेरी आशा का आखिरी कैला भी ढह गया। मैं एक चलती फिरती कब्र में बंद था जिसका ताबूत किसी भी पल टूट सकता था। बाहर से शीशे के टूटने की आवाजें तेज हो गई थीं। मैं लगभग हार मान चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और तभी उन आंसुओं की धुंध के बीच मेरी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। ठीक म्यूजिक सिस्टम के ऊपर टेप से चिपका हुआ वो छोटा सा चांदी का AUM लॉकेट, मेरी मां का दिया हुआ तोहफा। और मुझे फिर से याद आया मेरा प्लान। म्यूजिक सिस्टम। एक गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम चलाने के लिए इंजन स्टार्ट करने से बहुत कम पावर लगती है। क्या पता बैटरी में इतनी सी जान बाकी हो कि वो कुछ सेकंड के लिए ही सही उसे चला सके। बाहर खिड़की पर एक और जोरदार वार हुआ और शीशे का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर मेरी गोद में आ गिरा। अब या तो कभी नहीं। मैंने इग्निशन को छोड़ दिया। मेरे कांपते हुए हाथ म्यूजिक सिस्टम के पावर बटन की तरफ बढ़े। बाहर वे सब एक साथ चीख रहे थे, जीत की चीख। उन्हें लगा कि वे बस अंदर पहुंचने ही वाले हैं। मैंने अपनी आंखें बंद की। मैंने उस भगवान को याद किया जिस पर मुझे आज रात से पहले पूरा भरोसा भी नहीं था। मैंने अपने माँ बाप और अपने बेटे का चेहरा याद किया और अपनी कांपती हुई उंगली से मैंने वो बटन दबा दिया। मेरी उंगली पावर बटन पर थी और बाहर मौत का नंगा नाच चल रहा था।
गाड़ी के शीशे टूट रहे थे और उन दरिंदों के विजय उन्माद से भरे चीत्कार मेरे कानों में गूंज रहे थे। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। बटन दब चुका था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी आखिरी उम्मीद भी जैसे अंधेरे में खो गई। मेरा दिल डूब गया और तभी स्पीकरों से एक हल्की सी खटक की आवाज आई। म्यूजिक सिस्टम की छोटी सी डिजिटल स्क्रीन, जो सालों से अनगिनत धूल की परतें देख चुकी थी, एक पल के लिए टिमटिमाई और फिर उस पर नीले रंग की रोशनी फैल गई। बैटरी में अभी भी एक कतरा जान बाकी थी। स्क्रीन पर रेडियो की फ्रीक्वेंसी दिखाई दी और स्पीकरों से सिर्फ स्टैटिक की सर्र सर्र की आवाज आने लगी। ये वो आवाज नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। बाहर दरिंदों ने फिर से गाड़ी पर हमला शुरू कर दिया था। उन्हें शायद समझ आ गया था कि मैं अंदर कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने घबराहट में सोर्स का बटन दबाया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने कुछ दिन पहले ही अपने बेटे के पसंदीदा गानों और कुछ भजनों वाली एक पेन ड्राइव USB लगाकर छोड़ी हुई थी। डिस्प्ले USB पर बदला। एक सेकंड की खामोशी और फिर जो आवाज गूंजी, उसने उस रात की तकदीर बदल दी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, हनुमान चालीसा। आवाज धीमी थी, लेकिन उसके पहले शब्द ही किसी वज्र की तरह उन दरिंदों पर पड़े। गाड़ी के बाहर चल रहा कोलाहल और हमला एक पल में बंद हो गया। उनकी विजय की चीखें दर्द और पीड़ा की चीखों में बदल गईं। मैंने बाहर देखा, वे सब ऐसे पीछे हटे थे जैसे किसी ने उन्हें आग का गोला फेंक कर मारा हो। वे अपने कानों को, जहां भी उनके कान थे, पकड़कर तड़प रहे थे। उनकी वो अमानवीय फुफकार अब किसी घायल जानवर की दर्दनाक कराह में बदल चुकी थी। कमजोरी, यह सिर्फ कमजोरी नहीं थी, यह उनके लिए जहर था। मेरे अंदर अचानक से एक शेर जैसी हिम्मत आ गई। मैंने बिना सोचे समझे वॉल्यूम का बटन घुमाकर उसे फुल कर दिया। अब हनुमान चालीसा के शक्तिशाली शब्द गाड़ी के स्पीकरों से किसी सुरक्षा कवच की तरह फटकर निकल रहे थे और उस घने अपवित्र जंगल के अंधेरे को चीर रहे थे। बाहर वे पांचों जमीन पर लौट रहे थे। उनकी त्वचा से धुआं सा निकल रहा था, जैसे तेजाब गिर गया हो। मेरी नजर डैशबोर्ड पर लगे उस छोटे से चांदी के AUM लॉकेट पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो हल्का हल्का चमक रहा है और कांप रहा है, पवित्र ध्वनि की शक्ति से ऊर्जा प्राप्त कर रहा हो। मैंने अपना कांपता हुआ हाथ उस पर रखा। एक अजीब सी शांति और शक्ति मेरे शरीर में दौड़ गई। एक पागलपन भरा विचार मेरे मन में आया। अगर यह ध्वनि मुझ जैसे साधारण इंसान को इतनी शक्ति दे सकती है, तो शायद यह इस बेजान मशीन में भी जान फूंक दे। मैंने अपनी आंखें बंद की, होठों पर जय हनुमान का नाम लिया और एक आखिरी पूरी आस्था के साथ इग्निशन में चाबी घुमा दी। एक पल की खामोशी और फिर इंजन ने एक खांसी खाई, फिर एक और फिर एक दहाड़ के साथ मेरी गाड़ी का इंजन जिंदा हो गया। हेडलाइट्स जल उठी और उनकी तेज रोशनी सीधे उन तड़पते हुए दरिंदों पर पड़ी। रोशनी और ध्वनि के उस दोहरे हमले से वे और भी ज्यादा पीड़ा से चीखने लगे। चमत्कार हो चुका था। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। सामने वाली बूढ़ी डायन, जो शायद उनकी मुखिया थी, अभी भी पीड़ा में होने के बावजूद गुस्से से भरी हुई मेरे रास्ते में खड़ी थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। मैंने गाड़ी को पहले गियर में डाला और एक्सेलरेटर को जमीन से सटा दिया। गाड़ी किसी भूखे शेर की तरह गुर्राते हुए आगे बढ़ी। मैं सीधा उसी डायन की तरफ लपका। जैसे ही गाड़ी उसे टक्कर मारने वाली थी, उसने एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख मारी और किसी धुएं के बादल की तरह हवा में विलीन हो गई। जहां वो खड़ी थी, वहां अब सिर्फ एक बदबूदार काली राख का ढेर था, लेकिन बाकी चार अभी भी वहां थे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उनमें से दो ने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी के पिछले बम्पर को पकड़ लिया। गाड़ी एक झटके से रुकी। उनकी अमानवीय ताकत अब भी बहुत ज्यादा थी। इंजन दहाड़ रहा था, टायर अपनी जगह पर घूमकर धुआं छोड़ रहे थे, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मैं घबराया नहीं। मैंने एक्सेलरेटर से पैर नहीं हटाया। हनुमान चालीसा अब भी बज रही थी, मुझे हिम्मत दे रही थी। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। और फिर एक जोरदार खटाक की आवाज के साथ बम्पर का एक हिस्सा उनके हाथ में टूट कर रह गया और मेरी गाड़ी किसी आजाद पंछी की तरह आगे निकल गई। मैं पागलों की तरह गाड़ी भगा रहा था। मैं उस टूटी फूटी वीरान सड़क पर अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। मुझे कोई होश नहीं था। मैं एक ही साथ रो रहा था, हंस रहा था और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था।
मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वे मेरे पीछे दौड़ रहे थे। उनकी चाल अब भी किसी इंसान से कहीं ज्यादा तेज थी। वे चीख रहे थे, श्राप दे रहे थे, लेकिन हर एक पल वे मुझसे और दूर होते जा रहे थे। पवित्र ध्वनि की सीमा से बाहर होते ही उनकी शक्ति कम हो रही थी। जल्द ही उनके काले साए जंगल के अंधेरे में विलीन हो गए। कुछ देर बाद मैं उस भयानक सड़क के अंत पर पहुंचा और एक झटके से गाड़ी को मुख्य हाईवे पर मोड़ दिया। रोशनियां, दूसरी गाड़ियां, सभ्यता के चिन्ह। ऐसा लगा जैसे मैं नरक से निकलकर वापस धरती पर आ गया हूं। लेकिन मैं अभी सुरक्षित नहीं था। मैं जानता था कि वे मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे किसी ऐसी जगह पहुंचना था जहां वे कभी नहीं आ सकते, एक परम सुरक्षित स्थान। और तब मुझे याद आया, मुंबई की तरफ जाने वाले हाईवे पर शहर में घुसने से कुछ किलोमीटर पहले एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा से बड़ा कोई रक्षक नहीं। वही मेरी मंजिल थी, वही मेरा एकमात्र उद्धार था। मैंने अपनी गाड़ी का मुंह मुंबई की तरफ मोड़ा और एक्सेलरेटर पर अपना पूरा वजन डाल दिया। मेरे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बप्पा का दरबार। और मेरे पीछे थी एक ऐसी हकीकत जिसे मैं शायद अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगा। हाईवे पर मेरी गाड़ी किसी घायल जानवर की तरह दौड़ रही थी। अंदर हनुमान चालीसा का पाठ एक सुरक्षा कवच की तरह गूंज रहा था और बाहर रात का अंधेरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं रोशनी की तरफ जा रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे, आंखें सामने सड़क पर और दूर दिख रहे मंदिर के सुनहरे कलश पर टिकी थीं। मेरे गालों पर आंसू सूख चुके थे, लेकिन मेरा पूरा शरीर अब भी उस भयानक अनुभव की याद से कांप रहा था। जैसे जैसे मैं मंदिर के करीब पहुंच रहा था, मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी थी। मुझे यकीन था कि उस पवित्र चौखट के अंदर वे दरिंदे मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे। मंदिर की भव्यता और उससे निकलती सकारात्मक ऊर्जा दूर से ही महसूस हो रही थी। मैं इतना घबराया हुआ और बदहवास था कि मैंने हाईवे से नीचे उतरकर पार्किंग में गाड़ी रोकने के बारे में सोचा भी नहीं। मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की और उसे सीधे मंदिर परिसर की तरफ मोड़ दिया। वहां लगे लकड़ी के कमजोर बैरिकेड को तोड़ते हुए मेरी गाड़ी सीधे मंदिर के विशाल आंगन में जाकर एक जोरदार झटके से रुकी। इस अचानक हुए हंगामे से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। मंदिर के कुछ सुरक्षा गार्ड और पुजारी, जो शायद मंदिर के कपाट बंद करने की तैयारी कर रहे थे, गुस्से और हैरानी से मेरी गाड़ी की तरफ दौड़े। कुछ देर रात के दर्शन करने आए श्रद्धालु भी डरकर एक तरफ हो गए। गाड़ी के रुकते ही मैंने दरवाजा खोला और किसी शराबी की तरह लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खरोंचों के निशान थे और चेहरे पर डर और थकान साफ दिख रही थी। मैंने उठने की कोशिश की और घिसटता हुआ मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। मेरे मुंह से सिर्फ टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे, बचा लो, वो मार डालेंगे, राक्षस, पिशाच। गार्ड्स मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी मंदिर के मुख्य पुजारी, जो एक उम्र दराज और ज्ञानी व्यक्ति लग रहे थे, उन्होंने हाथ के इशारे से सबको रोक दिया। उन्होंने शायद मेरे चेहरे पर मौत का वो खौफ देख लिया था जिसे कोई नाटक नहीं कर सकता। वे मेरे पास आए, मुझे सहारा देकर उठाया और अपने साथ मंदिर के अंदर ले गए। उन्होंने मुझे पीने के लिए पानी दिया और बड़े ही शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा, शांत हो जाओ, तुम अब बप्पा की शरण में हो, यहां तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। उस शांत और अभय देने वाली आवाज को सुनकर मेरे अंदर का सारा बांध टूट गया। मैं किसी बच्चे की तरह फफक फफक कर रो पड़ा और फिर मैंने रोते रोते और कांपती हुई आवाज में उन्हें सब कुछ बता दिया। वो अजीब बुकिंग, वो भुताहा हवेली, वो अविश्वसनीय रूप से भारी ट्रंक, उनका अजीब व्यवहार, दिन की रोशनी से उनका डर, हनुमान चालीसा पर उनकी भयानक प्रतिक्रिया, जंगल में गाड़ी का खराब होना, उनका वो राक्षसी रूप, इंसानी मांस का वो घिनौना भोजन, मेरा भागना और फिर हनुमान चालीसा की शक्ति से मेरा चमत्कारी बचाव। मैंने एक एक बात उन्हें बता दी। वहां मौजूद सभी लोग किसी कहानी की तरह मेरी बातें सुन रहे थे। कुछ को लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूं, तो कुछ के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो पुजारी जी कुछ देर तक चुपचाप मेरी आंखों में देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी बातें अविश्वसनीय हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों का डर सच्चा है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने कहा, हाँ, गाड़ी में उनके ट्रंक,
उनमें उनमें लाशें हैं। यह कहकर मैं पुजारी जी और गार्ड्स को अपने साथ गाड़ी के पास ले गया। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी की डिग्गी खोली, यह दिखाने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन डिग्गी खोलते ही मेरे होश उड़ गए। डिग्गी खाली थी। वो 5 काले भारी ट्रंक गायब थे। वहां कुछ भी नहीं था। मैं सच कह रहा था, यही थे 5 ट्रंक। मैं चीखने लगा। सबको लगा कि मैं पागल हूं और यह सब मेरी मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन तभी पुजारी जी की नजर डिग्गी के फर्श पर पड़ी। उन्होंने नीचे झुककर देखा। ट्रंक तो गायब थे, लेकिन उनकी जगह पर गहरे लाल भूरे रंग के धब्बे थे। वो चिपचिपा पदार्थ अब भी गीला था और उससे तांबे और सड़न की एक हल्की घिनौनी गंध आ रही थी। वो खून था। इसके अलावा गाड़ी की टूटी खिड़की, उसकी बॉडी पर पड़े गहरे खरोंचों के निशान और टूटा हुआ बम्पर भी मेरी कहानी की गवाही दे रहे थे। पुजारी जी समझ गए। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, तुम्हारा सामना किसी साधारण चोर उचक्के से नहीं, बल्कि किसी बहुत ही बुरी और शक्तिशाली चीज से हुआ है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो बप्पा की कृपा से बच गए। उस रात उन्होंने मुझे मंदिर में ही रुकवाया। मुझ पर गंगा जल छिड़का गया, एक पूजा की गई और पुजारी जी ने मेरे हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधते हुए कहा, इस गाड़ी को कल सुबह होते ही बेच देना। यह अब अपवित्र हो चुकी है। इसे अपने पास एक पल भी मत रखना। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने दुनिया को रोशन किया तो मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई। मैं अब भी डरा हुआ था, लेकिन जिंदा था और मुझे जवाब चाहिए थे। मुझे उस आदमी से जवाब चाहिए था जिसने मुझे इस मौत के मुंह में धकेला था। मैंने अपना फोन निकाला और शर्मा जी का नंबर मिलाया। 2 घंटी बजने के बाद उन्होंने फोन उठाया। फोन उठाते ही मैं उन पर बरस पड़ा। शर्मा जी, ये कैसी बुकिंग दिलवाई थी आपने मुझे? आप जानते भी हैं मेरे साथ क्या हुआ। वो लोग इंसान नहीं, शैतान थे, राक्षस थे। मैं आपकी वजह से मरते मरते बचा हूं। दूसरी तरफ से शर्मा जी की हैरान आवाज आई, दिवाकर, क्या हो गया है तुम्हें? कौन सी बुकिंग? मैंने तो तुमसे पिछले हफ्ते से कोई बात ही नहीं की। क्या तुमने शराब पी है? मैं चिल्लाया। क्या मतलब बात नहीं की? आपने ही तो कल शाम को फोन किया था कोलकाता की बुकिंग के लिए। आपने ही तो मुझे पनवेल का पता मैसेज किया था। मेरे फोन में सब रिकॉर्ड है। शर्मा जी ने गुस्से में कहा, पागल हो गए हो क्या? मैंने कोई मैसेज नहीं किया। मेरा फोन कल से मेरे पास ही है। मैंने गुस्से में कहा, मैं अभी आपको सबूत भेजता हूं, और फोन काट दिया। मैंने तुरंत अपना कॉल लॉग खोला। मैं कल की तारीख में शर्मा जी का नंबर ढूंढने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कल शाम का कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं था। मेरा दिल बैठने लगा। मैंने घबराहट में अपने मैसेज खोले। शर्मा जी का भेजा हुआ वो मैसेज भी वहां नहीं था। जैसे किसी ने मेरे फोन से उस घटना से जुड़े हर एक डिजिटल सबूत को मिटा दिया हो। और उस पल मैं समझा, वो आखिरी सबसे भयानक सच, वो बुकिंग, वो फोन कॉल, वो शर्मा जी की आवाज, वो मैसेज, सब कुछ एक धोखा था, एक माया जाल था। उन दरिंदों द्वारा रचा गया एक उत्तम जाल, जिसमें उन्होंने मेरे एक परिचित की आवाज का इस्तेमाल किया ताकि मैं उन पर शक न करूं। मुझे फंसाने का उनका तरीका इतना निखरा हुआ था कि मेरे पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। मेरा शिकार तो उसी पल शुरू हो गया था जब मेरे फोन की घंटी बजी थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैंने उस गाड़ी को कबाड़ी को बेच दिया। मैंने ड्राइविंग का काम छोड़ दिया। खासकर रात में गाड़ी चलाने के ख्याल से ही मेरी रूह कांप जाती है। कई महीनों तक मुझे भयानक सपने आते रहे। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो यकीन नहीं होता, लेकिन मेरे शरीर पर लगे खरोंचों के निशान और मेरे जहन में बसी वो भयानक यादें मुझे बताती हैं कि वो सब सच था। मैंने उस दुनिया को देखा है जो हमारी दुनिया के ठीक साथ साथ चलती है, बस हमें नजर नहीं आती। और मैं यह भी जान गया हूं कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो उस दुनिया से अनजान हैं, क्योंकि हमारी दुनिया और उनकी दुनिया के बीच की रेखा बहुत बहुत पतली है, और अगर कोई गलती से भी उसे पार कर जाए तो उसका वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। गोविंदा जाटव भाई दिल्ली से, ललिता कावरे जी खामगांव महाराष्ट्र से, विजय कावरे भाई खामगांव महाराष्ट्र से, राहुल सिंह तंवर भाई भिवानी से, राजीव कुमार नायक भाई रायरंगपुर ओडिशा से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, चंद्रशेखर भाई नागपुर से, धनेश्वर शिंदे भाई पुणे महाराष्ट्र से,
प्रेम भाई सिक्किम से, राजीव शर्मा भाई मध्य प्रदेश रीवा से, आस्तिक पटेल भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, योगेश भाई हिमाचल प्रदेश शिमला से, नरपत राव भाई राजस्थान से, किशन सिंह भाई गोरखपुर से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, गौतम भाई औरैया उत्तर प्रदेश से, अतिश मेशराम भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राहुल भाई चंडीगढ़ से, असफाक भाई नयापुरा से, ड्रैकेट भाई ओडिशा से, ताजवली खान और मुस्तफा खान भाई यूनाइटेड किंगडम से, देवा भाई वानखेड़े यवतमाल से, कुंती दास जी झारखंड से, रविंद्र भाई आगरा से, मजीद भाई मालदीव से, राशिद खान भाई फैजाबाद से, शिवा केवट भाई राजस्थान से, सानिया जी इंडिया से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान से, दीप सैनी भाई खरड़ पंजाब से, लोकेश भाई अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से, धीरेन्द्र पाल भाई लखीमपुर खीरी से, नितिन वर्मा भाई दिल्ली से, दिनेश चौहान भाई बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, अब्दुल भाई आंध्र प्रदेश से, अरविंद कुमार भाई दिल्ली से, मनाश्विनी पांडा भाई अरुणाचल प्रदेश से, जोशीम भाई वेस्ट बंगाल से, राणुगिरी जी दुबई से, गुलाब सिंह भाई भोपाल से, करण सुनवार भाई नेपाल से, रेज्यूम कमकी भाई अरुणाचल प्रदेश से, आलोक कुमार भाई दिल्ली से, अभिषेक श्रीवास्तव भाई आगरा से, रवि त्रिपाठी भाई लखनऊ से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, मोड़ासीर भाई रांची से, संगीत जी भानपुरा दिल्ली से, पटेल जसवंत भाई सूरत से, आशिक भाई जोधपुर राजस्थान से, समीर अहमद भाई सऊदी अरब से, रितेश कुमार भाई उत्तर प्रदेश से, आदित्य भाई सतारा से, मौसमी सिंह जी मोतिहारी बिहार से, रवि कुमार भाई यमुनानगर हरियाणा से, साहिल मारू भाई सूरत गुजरात से, सुनील बस्तोला भाई ऑस्ट्रेलिया से, वरुण भाई फरीदाबाद से, दानिश खान भाई औरंगाबाद से, सुनील नालावाड़े भाई मुंबई ईस्ट से, मिहिर और भाव्या अहमदाबाद गुजरात से, अविनाश भाई सतना से, अनीता शर्मा जी गुजरात अहमदाबाद से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, संजय भाई अंसोल से, रिमो भाई ओडिशा से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, जुनैद भाई नासिक से, सुरेश राठौर बलोत्रा भाई राजस्थान से, सुनील दास भाई रांची झारखंड से, चंदन भाई ओडिशा से, शिवराज भाई भीलवाड़ा से, गौतम रब्बीदास भाई असम करीमगंज से, संजीव सचदेवा भाई कोटकपुरा पंजाब से, अभिषेक सुबेदी भाई झापा नेपाल से, शिव महाकाल भाई न्यू दिल्ली से, रवि कुमार भाई कर्नाटक से, वशीम भाई कश्मीर से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, शिशपाल यादव भाई इटावा से, महबूब आलम भाई दिल्ली गाजियाबाद से, संदीप भाई कुशीनगर से, बुद्धा राय भाई नेपाल से, अंजार भाई पश्चिम बंगाल से, मुस्कान जी हिमाचल प्रदेश से, अनीता जी दवाइयां से, शिवराज कीर भाई जयपुर से, अवनीत विक्रम ठाकुर भाई रानियां से, जानवी मानसी जालंधर पंजाब से, सरिता जी मध्य प्रदेश से, पूरन चंद्र बलोत्रा भाई राजस्थान से, नवनीत रैना भाई गाजियाबाद से, सुमित्रा बारिक जी कोलकाता से, प्रीति यादव जी जौनपुर से, आदित्य सावंत भाई कैलिफोर्निया यूएसए से, शशि सक्सेना, हरिकिशन सक्सेना, अनुष्का सक्सेना और गुड्डू सक्सेना हाथरस उत्तर प्रदेश से, अभिषेक तिवारी भाई संगम बिहार से, नईम शेख भाई औरंगाबाद से, निकुंज कुमार भाई मुजफ्फरनगर से, मल्हार भाई नासिक महाराष्ट्र से, शनि भाई उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरीज खानुल्लाह भाई नेपाल से, अरविंद पासवान भाई उत्तर प्रदेश से, सपना देपा हल्द्वानी उत्तराखंड से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।